हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल। और आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमालयाज के बारे में। दी हिमालयाज इसका पार्ट 1 है, क्योंकि आज हम सिर्फ ट्रांस हिमालयाज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेट हिमालयाज, दैन मिडिल हिमालयाज एंड देन लोअर हिमालयाज को डिस्कस करेंगे कंसिक्वेंटली, राइट। तो सबसे पहले हमें बेसिक समझना होगा कि हिमालयाज है क्या, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसा इनका शेप है, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, राइट। तो हिमालय यानी हिम का आलय, हिम मीन्स स्नो, और जहां पर काफी ज्यादा स्नो है ऐसे माउंटेन्स का नाम रखा गया हिमालय, दैट मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, राइट, द अबोर्ड ऑफ स्नो, सॉरी, अबोर्ड ऑफ स्नो, राइट। तो इसका मतलब होता है हिमालय। अबोर्ड ऑफ स्नो के साथ साथ जब हम हिमालय पे नजर डालते हैं तो ये देखिए हमें क्रीसेंट शेप में नजर आते हैं, यानी अर्धचंद्राकार, राइट, जस्ट लाइक हाफ मून। ओके, सो द शेप ऑफ हिमालयाज इज क्रीसेंट शेप। इट सेपरेट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू। इंडियन सबकॉन्टिनेंट और तिब्बत प्लेट्यू के बीच में हिमालय रेंज हमें नजर आती है। ये हमारा तिब्बत प्लेट्यू रीजन है, ये हमारा इंडिया है, और इसके बीच में हमें नजर आ रही है हिमालयन रेंज। तो किस किस को अलग कर रही है? तिब्बत प्लेट्यू और इंडियन सबकॉन्टिनेंट। माना जाता है कि हिमालयाज जो है वो हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की। मोस्ट एक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि ये आज भी बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल पार्ट ये है। काफी अर्थक्वेक जैसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर हिमालय का रीजन जो है वो कवर होता है? सबसे पहले इंडिया, देन नेपाल में है, भूटान, पाकिस्तान और चाइना। इन 5 टोटल कंट्रीज में हिमालयाज का एक्सटेंट देखा जाता है। एक्सटेंशन क्या है? अगर हम हिमालयाज की लेंथ देखें तो अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर्स की लेंथ ये हिमालयाज कवर करते हैं। नगा पर्वत से शुरुआत होती है पाकिस्तान के पास, और ये पूरा हमारा कवर करेगा नामचा वरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से हिमालय फिर सिंटेक्शियल बेंडिंग लेते हैं। तो ये नामचा वरवा और ये नंगा पर्वत, यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर्स की जो लेंथ है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा नंगा पर्वत की अगर हम हाइट की बात करें तो 8126 मीटर है, और नामचा वरवा 7756 मीटर पर लोकेटेड है। विड्थ कितनी है? हिमालयाज की विड्थ काफी ज्यादा वेरी करती है, यानी ईस्टर्न एक्सटेंट और वेस्टर्न एक्सटेंट में काफी अंतर है। वेस्ट में हिमालयाज काफी ज्यादा ब्रॉड है और ईस्ट में आते आते हिमालयाज काफी सक्रिय हो जाते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक वेरी करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 8000ers। अगर आपने नाम सुना हो 14 8000ers का, तो मैं आपको बता दूं ऐसे 14 माउंटेन पीक्स जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक है, यानी कि 14 ऐसे माउंटेन पीक जिनकी 8000 से ज्यादा हाइट है, 8000 मीटर से ज्यादा हाइट है, उन्हें हम 14 8000ers बोलते हैं, जिनमें से मैक्सिमम हिमालयाज का ही पार्ट है। ओके, तो ये है हमारे हिमालयाज के काफी सारे माउंटेन पीक्स जो कि सबसे ज्यादा हाइट के हैं, जिनमें आप यहाँ पर देखेंगे ये हमें नजर आ रहे हैं। काराकोरम रेंज, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, राइट, गेशरबूम फर्स्ट, गेशरबूम सेकंड, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत और केटू। ये सारे माउंटेन की जो आप हाइट देख रहे हैं ये सब 8000 से ऊपर है। एवरेस्ट है, लोटसे, मकालू, कंचनजंगा, इन सभी की हाइट 8000 से ऊपर है और बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, यानी कि इसमें नेपाल, भूटान, थोड़ा सा पाकिस्तान का पार्ट, ये सारा भी कवर हो जाता है। बेसिकली अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो ये हिमालयाज का ही पार्ट है, राइट। ये देखेंगे आप यहाँ पर जो हमारे 14 8000ers है उसमें हम लाइन से ही पढ़ेंगे फर्स्ट से लेकर 14 तक बेसिकली। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा हाइट है हमारी एवरेस्ट की, राइट। एवरेस्ट जो कि एशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, एवरेस्ट की हाइट है 8848। उसके बाद हमारा आता है K2, यानी कि इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। फिर हमारा आता है कंचनजंगा 3rd नंबर पे। यानी आप हिमालयाज में सिर्फ माउंटेन पीक्स को हाइट के अकॉर्डिंग टॉप 3 में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आएगा, देन K2, गॉडविन ऑस्टिन एंड देन कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8586। K2 की कितनी है? 8611, गॉडविन ऑस्टिन, राइट। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है लोटसे, फिर आता है मकालू,
देन चो ओयू, देन धौलागिरी, देन मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गेशरवुम फर्स्ट, ब्रॉड पीक, गेशरवुम सेकेंड और शीशा पंगमा। राइट, ये 14 जो माउंटेन पीक्स हैं, कुछ इसमें इंडिया में है, कुछ हमारी चाइना वाले रीजन में आती है, ओके, कुछ तिब्बत वाले रीजन में आती है। तो इस तरीके से हमने देखा 14 8000ers लाइन से, जिनकी हाइट 8000 से ऊपर है। K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है इंडिया की। क्यों? क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इंडियन टेरिटरी में आता है। हालांकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन क्योंकि हम पीओके को अपना पार्ट मानते हैं, हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि हम उसे पाकिस्तान को दे रहे हैं, भले ही पाकिस्तान ने उसे ऑक्यूपाइड किया हो। राइट, तो K2 हम इंडिया की हाईएस्ट पीक मानते हैं, क्योंकि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में आता है। राइट, और अगर हम इंडिया मतलब मेनलैंड इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करें पीओके को हटा के, तो फिर हमारा हो जाता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो अगर आप पीओके को इंक्लूड कर रहे हो तो K2 आंसर होगा, और अगर आप पीओके को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। राइट, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ पर है? नेपाल में है। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप सीरीज में 14 याद कर सकते हो हाइट वाइज, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है कंटिन्यूसली टफ होता जा रहा है। हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाए कि इन 5 माउंटेन रेंजेस को आप इनकी हाइट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। राइट, तो कैसे आप याद करेंगे? देखिए, ये जो छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, ये आपने पहले भी शायद सुना हो कभी, क्योंकि मैंने भी इसे पढ़ा था। तो काफी सिंपल ट्रिक है, काफी अच्छा ट्रिक है। लो मास सीडी, लो मास सीडी। तो लो मास सीडी में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर? लोत्से, मकालू, चोयू और धौलागिरी। ये जो ट्रिक है ये हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी टॉप 3 को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो आपको याद करने ही है कि माउंट एवरेस्ट टॉप पे है, K2 सेकंड पे है और कंचनजंगा थर्ड पे। इन तीनों को हटा दीजिए, बाकी के अब 11 जो बचे हुए हैं ना, वो आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। तो हमने स्टार्ट किया लो मा सीडी, ठीक है, लो मा सीडी हो गया। तो मम्मी कहती है कि नहीं मुझे सीडी नहीं चाहिए, तुम गा के सुनाओ। तो फिर क्या बोलेंगी? मना कर दिया मम्मी ने। मम्मी ने कैसे मना किया? मना। लो मा सीडी, मम्मी ने क्या कर दिया? मना। अन्ना, गा ब्रो गा, शी से पंगा। कैसे याद करोगे? अन्ना यानी कि भाई, भाई बोल रहा है आपका, जब मम्मी ने मना कर दिया तो भाई बोल रहा है गा ब्रो गा, यानी मम्मी को सिर्फ गा के सुना, ठीक है। शी से पंगा नहीं, यानी उनसे पंगा नहीं लेना, फिर मम्मी गुस्सा हो जाएंगी तो फिर मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। राइट, तो कैसे याद करोगे? लो मा सीडी, माँ ने मना कर दिया तो मना। अन्ना क्या बोल रहा है? गा ब्रो गा, शी से पंगा नहीं लेना। लो मा सीडी, मना, अन, गा ब्रो गा, शी से पंगा। ओके, तो लो मा सीडी में क्या हो गया? लोत्से, मकालू, चोयू और धौलागिरी, ठीक है। फिर मना में क्या हो गया? मानसलू और नंगा पर्वत। अन्ना, अन्ना से क्या होगा? अन्नपूर्णा। राइट, गाब्रो गा में क्या आएगा? गेशरवुम फर्स्ट, ब्रॉड पीक और गेशरवुम सेकंड। शी से पंगा में शीसा पंगमा। शीसा पंगमा अपने आप में एक पूरा नाम है, जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया शी से पंगा नहीं लेना, ठीक है। शीशा पंगमा। इस तरीके से आप 48,000 को याद कर सकते हैं। टॉप 3 आपको याद ही है, बाकी के 11 याद करने की ट्रिक है। इसके अलावा हम यहाँ पे साथ ही साथ में देख लेते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे एशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स क्या है, जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए, एशिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक हो गई एवरेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट है हमारी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। उसके अलावा साउथ अमेरिका की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ और सेकंड हाईएस्ट है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है और अकांकागुआ भी एक वॉल्केनिक माउंटेन ही है। राइट, ये एंडीज का पार्ट है अकांकागुआ। तो ये हमारे साउथ अमेरिका के हो गए 1 और 2। फिर नॉर्थ अमेरिका के टॉप पर है देनाली। देनाली को माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, जो कि आपने ज्यादा सुना होगा। माउंट मैकिनले सभी को याद होगा, माउंट मैकिनले। देनाली शायद ना भी सुना हो बहुत से लोगों ने। तो देनाली अगर ऑप्शन में आता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, माउंट मैकिनले का ही नाम है देनाली। सेकंड नंबर पे आता है लोगान। फिर हम बात करें अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका में हाईएस्ट है किलिमंजारो और दूसरा है केन्या। किलिमंजारो एंड देन केन्या। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, हम पेन को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। हाँ, किलिमंजारो और केन्या अफ्रीका की है। इसके बाद यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप की टॉप पर है एल्ब्रुस और दूसरी है देगताऊ।
एल्ब्रस और डेकताऊ, टॉप में ही आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे एल्ब्रस आती है, तो एल्ब्रस। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ और टायरी, ये दोनों है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। विंसन मैसिफ कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अगर आपसे पूछा जाए कि विंसन मैसिफ जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पर है, आर्कटिक में है या फिर अंटार्कटिक में, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये अंटार्कटिका में है। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है पुंसक जाया, पुंसक या पुनकक जाया, ओके। और दूसरे नंबर पर भी है पुनकक मंडाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जया और मंडला। तो जया वाला जो है वो सबसे टॉप पर है, ऑस्ट्रेलेशिया की है ये, ऑस्ट्रेलेशिया, राइट। अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोसियुजुको, कोसियुस्को ये टॉप पर है, और टाउनसेंड ये सेकंड पर है। टाउनसेंड काफी फेमस है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि टाउनसेंड पीक कहाँ पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और कोसियुस्को ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। तो इस तरीके से हमने देखा सभी कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हिमालयाज का फिजियोग्राफिक डिवीजन किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ आप देखो वेस्ट से लेके ईस्ट तक नंगा पर्वत से नामचा वर्वा तक हिमालयाज का एक्सटेंशन है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालयाज के बारे में, जिसके 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ओके। नामचा वर्वा, यहाँ पर आकर जो हिमालयाज हैं उनकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत नैरो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, जबकि नंगा पर्वत वाला जो एरिया है यहाँ पर हिमालयाज की जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर तक वैरी करती है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज के बारे में। ट्रांस हिमालयाज को इनर हिमालयाज, टेथिस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए, इनर हिमालयाज और टेथिस, इनर का मतलब है सबसे अंदर, क्योंकि आप अगर हिमालयाज को देखोगे तो कजाकिस्तान या पाकिस्तान में जाके नहीं देखोगे, कहाँ से देखोगे? मान लो कि आप नई दिल्ली से देख रहे हो, न्यू दिल्ली से अगर आप हिमालयाज को देख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा? सबसे पहले आपको नजर आएगा लोअर या शिवालिक हिमालयाज, यानी कि वो आपको बाहर की तरफ नजर आएंगे। जैसे जैसे आप अंदर इनर की साइड झांकने की कोशिश करोगे तो फिर आपको मिडिल हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज एंड देन फिर आपको ट्रांस हिमालयाज नजर आएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनर हिमालयाज। टेथिस हिमालयाज क्यों कहा? क्योंकि यहीं पे जो टेथिस के सेडिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा जो पुश किया गया था सबसे शुरुआत में, वो यहीं पर किया गया था, यानी कि ट्रांस हिमालयाज में। उसके बाद इसे तिब्बतन हिमालयाज भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो जास्कर रेंज है वो आगे चल के कैलाश रेंज में कन्वर्ट होती है, जिसका जो कि आपके तिब्बत एरिया में है और तिब्बत में काफी फेमस है। यानी कि सारी रेंजेस जो आपको दिख रही हैं ये आगे तिब्बत एरियाज में एक्सटेंड होती हैं, इसीलिए हम इन्हें तिब्बत हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि जो हमारे ट्रांस हिमालयाज है वो सबसे ऊपर है, इनर हिमालयाज है, और इनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो हमारा पीओके और अक्साई चीन में कवर हो जाता है। देखिए, आप और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो ये फिजिकल मैप है इंडिया का, ये है हमारा ट्रांस हिमालयाज, जिसमें सबसे पहले काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख है, और फिर हमारा जास्कर है, जो कि आगे चल के फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैलाश रेंज में, राइट। कैलाश, और यहाँ पर मानसरोवर लेक है जो कि फेमस है, काफी सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो मानसरोवर लेक के आसपास से ही वो ओरिजिनेट होती हैं। और यहाँ पर है राकस ताल, यानी राकस लेक भी इसे कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम डिटेल में बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की, जिनकी लेंथ है 1600 किलोमीटर, विड्थ है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स, और हाइट है 31 से 3700 मीटर्स, यानी बहुत ज़्यादा एवरेज हाइट नहीं है। ये देखिए, एवरेज हाइट की बात चल रही है। ट्रांस हिमालयाज में K2 जैसी पीक्स भी हैं जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर पीक्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी कम हाइट की हैं। दैट्स वाई इनकी हाइट 3100 से 3700 मीटर्स तक मानी जाती है। लोकेशन क्या है? नॉर्थ ऑफ इंडस एंड यालंग सैंगपो रिवर ऑन द सदर्न एज ऑफ तिब्बत प्लेट्यू। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ इंडस के नॉर्थ से ये शुरू हो रहे हैं और यहाँ जो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है यहाँ तक ये कवर कर रहे हैं, जिसे यालंग सैंगपो बोलते हैं तिब्बत में, राइट।
first to be uplifted from Tethys geosyncline before Greater Himalayas. We have already discussed कि Greater Himalayas के पहले ट्रांस हिमालयाज बन गए थे जब द्रास आइलैंड आर्क को पुश किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने, राइट। इसीलिए ज्यादातर यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल और वॉल्केनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। रेंजेस क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और वही आगे चल के बनती है कैलाश। तो 4 बेसिक मेन रेंजेस हैं यहाँ पर। ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, बाल्तोरा, हिस्पार, मिलाम, ये सभी जो मेन ग्लेशियर्स हैं जो कि काफी फेमस है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर का सबसे ज्यादा हाइट पे पाया जाने वाला ग्लेशियर है, सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, जहाँ पे काफी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। यहाँ पे जब हमारी आर्मी डिप्लॉय रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है अपने सर्वाइवल के लिए। मेन पीक्स कौन सी है? गेटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, गेशरवुम फर्स्ट, गेशरवुम सेकेंड, हिडन पीक, ये सभी किसका पार्ट है? हमारे ट्रांस हिमालयास का ही पार्ट है। रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? इंदस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, श्योक, जास्कर और नुब्रा। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करके रखनी होंगी क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर किस माउंटेन रेंज से निकलती है। ये सबको पता है कि ओरिजिनल पॉइंट क्या है, कौन से लेक से निकलती है, तो सबने रट लिया भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस रेंज से निकलती है ये चीजें एग्जाम में ज्यादा फोकस करने वाली होती है। ओके, पासेस कौन से हैं? काराकोरम पास बहुत ही फेमस है और तिंगला चांगला, ये भी। रॉक्स कौन से हैं? कंटेन्स फॉसिल ऑफ मरीन सेडिमेंट। देखिए हिमालयाज में मरीन सेडिमेंट्स सभी में पाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि टेथीज में जब डिपोजिशन हुआ जियोसिंक्लाइन में, उसी के फोल्डिंग से हिमालयाज बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे मरीन फॉसिल्स पाए जाते हैं, सेडिमेंटल। यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो हमारा इंडिया है इसमें ये आप देखेंगे पीओके है पूरा हमारा, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है पूरा पीओके है, और ये है हमारा अक्साई चीन, और अक्साई चीन ने थोड़ा सा यहाँ तक पीओके तक का पार्ट कवर करके रखा हुआ है, और सियाचिन ग्लेशियर इन दोनों के बीच में है, और यहीं पर इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा मेहनत से अपनी जो आर्मी है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है जो कि पीओके और अक्साई चीन दोनों के बीच का रास्ता है, यहाँ से कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, राइट। तो यहीं पर है हमारे काराकोरम रेंजेस, राइट। जो ट्रांस हिमालयाज का मैक्सिमम पार्ट है वो पीओके और अक्साई चीन को ही कवर करता है, क्योंकि काफी ज्यादा नॉर्थ में ये इस तरीके से नजर आएगा। देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर का क्लाइमेट, किस तरीके से पूरा बर्फ से ढका हुआ है, कई बार यहाँ पे ग्लेशियर्स फिसल जाते हैं, इसीलिए ये देखिए सब लोग रस्सी से बंधे हुए हैं ताकि बाय चांस अगर कोई फिसलता है तो आगे वाले को पता चल जाए और वो उसे संभाल सके और गिरे ना, राइट। या कभी खो जाते हैं तो एक साथ रहें, टीम में रहें, यूनिट में रहें, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये है हमारा पूरा काराकोरम रेंज का पार्ट, और यहाँ पर है काराकोरम पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है काराकोरम पास, क्योंकि ये हाईएस्ट पार्क है जो कि पास है जो कि इंडिया में है, राइट। अब यहाँ पे जो पास होंगे ये पूरे पीओके अक्साई चीन के होंगे, लेकिन इंडिया के मेनलैंड में जो हाईएस्ट पास माना जाता है वो काराकोरम पास ही है। काराकोरम रेंज के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ग्रेवल और कृष्णगिरी रेंज। कृष्णगिरी क्यों? क्योंकि काला है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉल्केनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती। वॉल्केनिक माउंटेन है क्योंकि द्रास आइलैंड आर्क को अपने साथ ही लेकर आया था, और इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनिक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। कारा मतलब ब्लैक होता है, इसका नाम ही है काराकोरम यानी कि ब्लैक ग्रेवल या कृष्णगिरी। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया और सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो कि गॉडविन ऑस्टिन है वो भी यहीं पर पाई जाती है। ओके, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान पीओके और लद्दाख इंडिया में अक्साई चीन रीजन में ये हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इट इज ए यंग फोल्डेड माउंटेन, राइट। यंग फोल्डेड माउंटेन रेंज है जिसमें रॉक्स ऑफ कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस एंड इओसीन पीरियड आर फाउंड। बिकॉज ये जो हिमालयाज के बनने की प्रोसेस है ये कोई एक छोटी सी प्रोसेस नहीं है कि 2-4 साल में कंप्लीट हुआ, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में ये कंप्लीशन हो पाया है। तो कैम्ब्रियन रॉक्स भी यहाँ मिलते हैं, कार्बोनिफेरस टाइम के भी मिलेंगे, इओसीन पीरियड के भी हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं।
सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज का ही पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस हिमालय का है तो आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय का, लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि काराकोरम में है, लद्दाख में है या फिर जास्कर में है, तो आप इसको काराकोरम पे टिक करेंगे, क्योंकि हमने देखा था लोकेशन। ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन बहुत ही ऊपर है, ये काराकोरम ट्रैक्ट है पूरा, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, राइट। फिर हम देखते हैं बियाफो ग्लेशियर। तो बियाफो ग्लेशियर यहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 76 किलोमीटर लॉन्ग है, वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इसको माना जाता है। फेडचेनको ग्लेशियर ताजिकिस्तान, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। तो आपने वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर यहाँ पर देख लिए हैं। सबसे फर्स्ट पे है फेडचेनको ग्लेशियर जो कि ताजिकिस्तान में है, बियाफो और सियाचिन इंडिया में है, तो सियाचिन 2nd नंबर पे आता है और बियाफो 3rd नंबर पे आता है। यानी आप देखिए दुनिया के 2 सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स में से जो हैं वो इंडिया में है, 2nd और 3rd नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। फिर हम आते हैं लद्दाख रेंज पे। लद्दाख रीजन में है ये जम्मू कश्मीर की इंदस और श्योक रिवर के बीच में। रिमेंबर, इंदस और श्योक रिवर के बीच में। एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स है। हाईएस्ट पीक माउंट राकापोशी है। रिमेंबर, लद्दाख रेंज की इन पर्टिकुलर जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट राकापोशी। इसे कैलाश रेंज बोलते हैं तिब्बत चाइना रीजन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लद्दाख आगे जाके कैलाश रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ट्रीज नहीं है, बैरन रॉक्स है, क्योंकि काफी ठंडा एरिया है ये। और आगे चल के हम देखते हैं प्लेट्यू रीजन हमें मिलता है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं है। द पीपल ऑफ मंगोल रेस हु आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म लिव है। तो लद्दाख रेंज में जनरली वो लोग रहते हैं जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स है। आपने सुना होगा कि दलाई लामा जो कि धर्मशाला में इंडिया में शरणार्थी हैं, वो भी ऑलमोस्ट इस रीजन में रहते हैं। उनके काफी सारे डिसिपल्स जो हैं वो लद्दाख रेंज में रहते हैं। तिब्बत में ज्यादातर बुद्ध धर्म के ही अनुयायी रहते हैं। फिर आते हैं हम जास्कर रेंज पे। ये साउथ में है लद्दाख के, यानी कि सबसे पहले हमने देखा काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर आता है जास्कर। द्रास जो कि कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया में, वो भी यहाँ पर, और ये वर्ल्ड की 2nd कोल्डेस्ट प्लेस भी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, यानी कि वर्ल्ड में 2nd मोस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम 1st नंबर पे बात करें तो ओइम्याकोन जो है वो कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहैबिटेड प्लेस है अर्थ पर, जो कि आर्कटिक सर्किल के में पाई जाती है। आर्कटिक सर्किल्स के नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड में देखने को मिलती है। 1933 में इट हैज रिकॉर्डेड इट्स लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -67.7 डिग्री सेल्सियस। आप मतलब सोच भी नहीं सकते, जब हमारे इंडिया में 2-3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना, तो पूरे इंडिया में हाहाकार मच जाता है कि भाई टेम्परेचर अब 2-3 डिग्री पे आ गया, माइनस में जाने लगा है टेम्परेचर। अगर 0 और 1 भी हो जाए तो आप सोचिए -67 डिग्री कहाँ जाएगा, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। और द्रास जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया में लोकेटेड है, यानी यहाँ पर भी काफी ज्यादा मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता होगा, राइट। अब देखिए, आप सोचेंगे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक में तो काफी ज्यादा ठंडी प्लेसेस होंगी, फिर ये द्रास लगता क्या है? तो यहाँ पर इनहैबिटेड प्लेस की बात चल रही है। इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ में अगर हम देखें तो ये 2nd कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास, और 1st कोल्डेस्ट है ओइम्याकोन, राइट, जो कि आर्कटिक सर्किल में है। इस तरीके से देखिए, आप ठंड का लेवल देखो, अगर आप बाहर 2 मिनट के लिए भी निकल जाओगे ना, इस तरीके से आपके आईलिड्स पर भी बर्फ जम जाएगी। यहाँ लोगों के घर के बाहर बर्फ जमी हुई है, इस तरीके से लोग रहते हैं। काफी क्रिटिकल टेम्परेचर है, काफी मेहनत भरी इन लोगों की लाइफ होती है, हमारी तरह नहीं बस आराम से उठे सुबह और हो गया। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को अपने सस्टेनेंस के लिए, राइट। So this is all we have discussed about the Himalayas, the Trans Himalayas in this first part, और next part में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालयाज के बारे में। तब तक जुड़े रहिए अजनाचल से।